या आपको कुछ समझ आया इससे प्रॉपर्ली? और अगर मैं बोलूँ द रेड बुक इज ऑन द टेबल, तो अब आपको समझ आया? डेफिनेटली आया होगा, क्योंकि इसमें दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैंने ज्वाइन कर दिया और ये बन जाता है एक कंप्लीट सेंटेंस। और हम ऐसे ही दिन भर में अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से या किसी से भी बात करते हैं, तो हम मल्टीपल सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, राइट? बट क्या आपको पता है कि एग्जैक्टली एक सेंटेंस होता क्या है, या वो बनता किन किन चीज़ों से है, या फिर क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना दिया जाता है? सो व्हाट इज अ सेंटेंस एग्जैक्टली? सो अगर आपको भी ये सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं सेंटेंसेस के वर्ल्ड में और जानते हैं सेंटेंसेस को डीपली। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश विद फन। सो हाँ, आज हम करेंगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस यानी कि वाक्य। वाक्य होता है, क्या होता है? लेट्स सी। सो एक सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग अ होल थॉट। मतलब एक सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स को आपने ज्वाइन किया, उसका ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप ऐसे बनाया कि वो एक थॉट, एक विचार को बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, जैसे आई लाइक ड्रिंकिंग कॉफी, मतलब मुझे कॉफी पीना पसंद है, तो ये एक पूरा थॉट बता रही हूँ मैं कि हाँ मुझे पसंद है। ओके, एंड दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आई हैव यूज्ड। आई लाइक ड्रिंकिंग कॉफी। ओके, डिफरेंट वर्ड्स मैंने उनको ज्वाइन किया और एक सेंटेंस बनाया। ओके, सो नेक्स्ट, सेंटेंस आखिर बनता किन किन चीजों से है? पार्ट्स कौन से होते हैं सेंटेंसेस के? सो बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं सेंटेंसेस के। कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, सो सब्जेक्ट क्या होता है या कौन होता है? सब्जेक्ट एक सेंटेंस में वो वर्ड होता है जो आपको इन दो क्वेश्चंस का आंसर देता है, हु और व्हाट। मतलब क्या और कौन, मतलब एक सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है। ओके, जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है या क्या है। ओके, इन क्वेश्चंस का जो वर्ड आपको आंसर देता है दैट इज नोन एज अ सब्जेक्ट। ओके, एंड सब्जेक्ट के बाद आता है नेक्स्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट इज बीइंग डन, मतलब उस सेंटेंस में आखिर हो क्या रहा है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, या किस चीज के बारे में कुछ कहा जा रहा है। ओके, सो इन बातों का जो आपको आंसर देता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। ओके, नाउ यहाँ पर है एग्जाम्पल्स जिससे आपको टोटली क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या है। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल है रिया इज स्टडिंग। अब रिया इज स्टडिंग, इसका अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो वो क्या होता है कि रिया पढ़ रही है। ओके, अब रिया इज स्टडिंग, बात किसके बारे में हो रही है? कौन है यहाँ पर? कौन या क्या? ओके, तो कौन या क्या का आंसर आपको कहाँ मिल रहा है? रिया पढ़ रही है, तो यहाँ पे आपको कौन का आंसर क्या मिल रहा है? रिया। ओके, तो हु का आंसर दे रही है रिया, तो वो हुई सब्जेक्ट। ओके, because subject is giving the answer of who in a sentence, and rest of all the group of words is predicate, क्योंकि वो बता रहा है कि is studying, रिया क्या कर रही है? is studying। ओके, एक्टिविटी बता रहा है, काम बता रहा है, तो वो है predicate। ओके, ऐसे ही एक और सेंटेंस है जिसमें लिखा है राजस्थान इज वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, मतलब राजस्थान एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, जगह है। ओके, सो यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है या किसके बारे में बात हो रही है? राजस्थान। ओके, राजस्थान एक नाउन है, राजस्थान के बारे में बात हो रही है कि राजस्थान एक बहुत सुंदर जगह है। ओके, सो राजस्थान के बारे में बात हो रही है, तो वो हो जाता है सब्जेक्ट, एंड उसके अलावा जो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड है वो है प्रेडिकेट। ओके, क्योंकि वो बता रहा है कि राजस्थान के बारे में क्या बोला जा रहा है कि वो एक बहुत सुंदर जगह है। ओके, सो आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं उसका मतलब समझ आ गया। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे सेंटेंसेस के टाइप्स। ओके, सो लेट्स सी इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो द फर्स्ट टाइप इज डेक्लरेटिव। डेक्लरेटिव क्या होता है? सेंटेंस की एक ऐसी टाइप होती है जो बेसिकली स्टेटमेंट होती है एक। ये क्या क्या एक्सप्रेस करती है? कोई इंफॉर्मेशन बताई जाती है, या फिर फैक्ट, या फिर कोई ओपिनियन। ओके, फैक्ट यानी कि जो चीज सच है, जो है। ओके, ओपिनियन मतलब आपकी धारणा। ओके, एंड
इसमें पंचुएशन मार्क कौन सा लगता है? पंचुएशन यानी कि इसके एंड में कौन सा मार्क लगता है? वो है फुल स्टॉप। ओके, बिकॉज ये एक स्टेटमेंट होती है, सो एंड में फुल स्टॉप लगता है। इसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये एक फैक्ट है, ओके, कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। ओके, सो दिस इज अ फैक्ट। तो फैक्ट बताया है, दैट इज व्हाई दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, एंड इसके एंड में लगा है फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज ही इज अ प्रोफेसर, मतलब वो एक प्रोफेसर है। ओके, सो प्रोफेसर है, दिस इज अ फैक्ट। ओके, तो इसीलिए ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और एंड में लगा है फुल स्टॉप एज अ पंक्चुएशन मार्क। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें इंटेरोगेशन की जाती है, पूछताछ की जाती है, यानी कि क्वेश्चंस होते हैं। ये वो सेंटेंसेस जिसमें आप सवाल पूछते हैं। ओके, सो इसमें एंड में लगता है क्वेश्चन मार्क। ओके, मतलब ये दिखाता है कि दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, सो इसके एग्जांपल्स हैं, डू आई नो हर, मतलब क्या मैं उसे जानती हूँ? तो मैं अपने आप से ये पूछ रही हूँ, क्या मैं उसे जानती हूँ? क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट इज आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? मैं पूछ रही हूँ, तो इसलिए ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है विद अ क्वेश्चन मार्क एट इट्स एंड। ओके, नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है, क्या चीजें स्टेट करता है? कोई कमांड हो गई, इंस्ट्रक्शन हो गई, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन। मतलब आप किसी को कुछ बोल रहे हो कि तुम ये करो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, या रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनती कर रहे हो, ठीक है, या किसी को सलाह दे रहे हो, तो वो सारे सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव। ओके, नाउ इम्पेरेटिव के एंड में लगता है आइदर फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, क्योंकि फुल स्टॉप लगता है जब कोई एक सिंपल सेंटेंस होता है या स्टेटमेंट टाइप होता है, एंड एक्सक्लेमेशन जब आप कोई ऑर्डर देते हो या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल हरी अप, मैं बोल रही हूँ जल्दी करो। ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ कमांड। ओके, मेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन है, जल्दी करो। ओके, सो इसीलिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है एंड में। नेक्स्ट, प्लीज कम हेयर, मतलब प्लीज यहाँ आइए, सो दिस इज अ रिक्वेस्ट। ओके, सो फुल स्टॉप एट इट्स एंड। एंड नेक्स्ट इज डोंट मेक नॉइज, ये एक इंस्ट्रक्शन है, एक ऑर्डर है कि मैं बोल रही हूँ शोर मत करो। ओके,